टेस्ट ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको तब भी करनी चाहिए थी जब सलाल में था। सलाल क्या पाकिस्तान का एरिया है? कंठान क्या हमारे लोग नहीं हैं? वहाँ पे वीडीसी डीडीसी या रियासी जिला का वो लोग नहीं हैं? वहाँ पे वीपीएल एपीएल लोग या वहाँ पे विधवा नहीं हैं? वहाँ पे भी तो सवाल उठना चाहिए था। जब वो बाहर धरना दे रहे थे तो बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन अंदर डीसी साहब से लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे पहले आज का मुद्दा मैं आपको बताऊंगा। आज मैं देख रहा था नौजवान पढ़े लिखे जो सुबह बेलचा लेके जाते हैं, मैं उनको पूछ रहा था आप क्या लाते हो? कहते हैं जी 1500 रुपया, हम सुबह 6 बजे जाते हैं और 3 बजे वापस आ जाते हैं। जब कंठान के ब्रिज के पास माइनिंग खुली तब इन लोगों ने धरना नहीं दिया। तब सिर्फ एक ही सरपंच गया, उसने थ्रू प्रॉपर चैनल जो गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन होता है उसके मुताबिक जाकर के वो रेट कम करवा के 11 रुपये करवा दी। डीएमओ साहब को गलत मेरे ख्याल उन्होंने पूरा सर्वे नहीं यहाँ पे किया है। मुझे लगता है जम्मू सूबा में सबसे ज़्यादा रेट जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है माइनिंग के मतलब। तो मैं सबसे पहले इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप मीडिया के जितने भी लोग यहां पे आए हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और अपनी पूरी टीम का मैं सबसे पहले केवल जी को दावत देता हूं कि शुरुआत करें। पहले तो सबसे पहले मैं आज जितने भी मीडिया के मेरे अजीज़ जहाँ पे आए हैं मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने देखा कि जब से ये माइनिंग चल रही है, माइनिंग के आपने देखा कितना शोर है। कभी नास में धरने होते हैं, कभी रियासी में होते हैं, कभी आपके सलाल कंठान में होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की जो माइनिंग जहाँ पे चल रही है, मैं मानता हूँ जिन लोगों ने धरने दिए, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, वो हमारे साथ ही, हम उनके साथ हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि आज अगर माइनिंग के रेट ज़्यादा हैं तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा रियासी एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी है और रियासी डीएमओ साहब बैठे हैं और डायरेक्टर माइनिंग जो जम्मू में बैठे हैं, बिल्कुल हम लोगों का ये कहना है कि माइनिंग के रेट बिल्कुल ज़्यादा हैं। और माइनिंग के रेट ज़्यादा अगर हैं तो ये बिल्कुल बैठ के इसको नेगोशिएशन करें, क्योंकि रेट कम करें। क्योंकि आज का जो सैंड जहाँ पे जा रहा है, बजरी जहाँ पे जा रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि बड़े ज़्यादा रेट हैं, इसमें हम अपनी गाड़ी जब वो भर के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, हम दे नहीं सकते हैं। हमारा ये कहना है, खासकर रियासी डीसी साहब अच्छे आए, नए आए, एडिशनल डीसी साहब रियासी में आए, नए आए, अच्छे हैं। और डीएमओ साहब भी नए आए, वो अच्छे हैं। और डायरेक्टर साहब जो हमारे माइनिंग के आए हैं बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पोस्टों पे काम किया है। मेरा उनसे ये कहना है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है और मुतलका जो माइनिंग के ऑफिसर हैं उनसे मेरा ये कहना है कि नेगोशिएशन की जाए और माइनिंग का जो रेट कम किया जाए। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी माइनिंग बंद की जाए, ये गाड़ियाँ बंद की जाएँ, ये मशीनें बंद की जाएँ, ये सारा सिलसिला बंद किया जाए। आज आप माइनिंग कम बंद करोगे, मैं कहता हूँ कि जो अभी 6 to 8 ब्लॉक, जिन 2 ब्लॉकों की पब्लिक हेयरिंग हुई है वो भी जल्दी खोलने चाहिए, और 6 ब्लॉक जो हो रहे हैं वो भी जल्दी खोलने चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी क्यों खोलना चाहिए कि हमने 2 जो इस वक्त हमारे वो लाड खोले हैं उसमें कम से कम मेरा ये अंदाज़ा है कि 1000 से ज़्यादा घर पड़ रहे हैं। आप ये पूछो को क्यों वो कैसे पड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। आज मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा ट्रालियाँ जहाँ काम कर रही हैं, वो ट्रैक्टर जो होते हैं, आज 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर जहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 200 घर वहाँ पड़ रहे हैं। आज मुझे लगता है 300 लेबर जो सवेरे बेलचा लेके जाती है, जो लोडिंग करती है, ट्रक लोडिंग करती है, वो 300 घर वो पड़ रहे हैं। उसके बाद आपका जो मशीनें लोड करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोड करके जो ऊपर सफाई करके वो तरपाल डालने वाले लोग हैं जो, वो भी कम से कम 20 to 30 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, वो 40 घर पड़ रहे हैं। उसके बाद आप देखो अगर 400 टिप्पर जहाँ पे काम कर रहा है, 400 टिप्पर जहाँ पे आके रेता है और बजरी ले जा रहा है, मुझे लगता है 800 घर वो पड़ रहे हैं। सबसे पहले आज का मुद्दा मैं आपको बताऊंगा। आज मैं देख रहा था नौजवान पढ़े लिखे जो सुबह बेलचा लेके जाते हैं, मैं उनको पूछ रहा था आप क्या लाते हो? कहते हैं जी 1500 रुपया, हम सुबह 6 बजे जाते हैं और 3 बजे वापस आ जाते हैं। मैं कहता हूँ माइनिंग खुलनी चाहिए, माइनिंग पे काम होना चाहिए, और माइनिंग का जो रेट ज़्यादा है उस पर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और डीएमओ साहब और डायरेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि रेट बिल्कुल कम होना चाहिए। रेट अगर जम्मू, सांबा और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रेट अगर जो भी स्क्वायर फुट है जहाँ भी वही रेट होना चाहिए, रेट पे नेगोशिएशन होना चाहिए, ये हमारा कहना है। जब भी पब्लिक हेयरिंग यहाँ पे हुई, हम सब लोग यहाँ पे आए थे। उस वक्त सब लोगों का कहना था, 3 टायर पंचायत के जो लोग थे, पब्लिक का कहना था भाई ये माइनिंग खुलनी चाहिए। हम भी ये चीज़ चाहते हैं कि माइनिंग हमारी खुली है। अगर आप रेट का जो मसला है, रेट देखो ये गवर्नमेंट के मतलब ये चीज़ है। हम जब भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मतलब हमारी जब भी वहाँ पे मीटिंग होती है, हमने डीसी साहब से, मैंने वीडीसी चेयरपर्सन ने हमने वहाँ पे भी बात रखी थी, और हमारे जो चेयरमैन है सर्व सिंह नाग जी, वो अपने गवर्नर साहब से मिलकर आए। ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई रेट जो है रेट ज़्यादा है, रेट जो है सांबा, कठुआ, रजौरी
जो रेट है वो रेट यहाँ भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के हित की ये जो मसला है गरीब लोगों का के लिए हम ये बिल्कुल इस चीज़ को जानते हैं कि रेट कम हो जाएगा, और हम ये पूरा यकीन दिलाते हैं रेट कम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये कोई भी चीज़ है, टाइम तो लगता है इसमें। एक आदमी शाम को कहता है नहीं जी सुबह ये क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब हमने डीसी साहब डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हो रही है, जहाँ भी हमारी मीटिंग होती है, लेकिन माइनिंग के मतलब हम है एक चीज़ है, जब हमारे सारे ब्लॉक खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली जो हमारा रेट कम हो जाएगा। वो भी हम देख लेते हैं क्या है, उसमें जाएंगे हम साइट पे देखेंगे। देखो ठेकेदार का जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद देख लेगी, वो सरकार पे इस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग बैठे हैं डीसी साहब है, उसमें अगर कोई जो इनलीगल होगा उस पर हम नज़र रखेंगे पूरी, ऐसी कोई बात नहीं। जो बात यहाँ पे हुई थी वो हमें नॉलेज है, हम यहाँ पे ही थे। जैसे लेबर के जो लोग हमारे गरीब लोग लगे हैं, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा आज कम से कम यहाँ पे 200 लड़का जो गरीब 300 लड़का जो काम कर रहा है आज की डेट में वहाँ पे काम कर रहा है, बेलचे से काम कर रहा है, उन लोगों को वो उनका अपना जो भी अच्छा काम उनका चल रहा है, जो मशीनें भी लगी है। अब जो खुदाई के लिए बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम, ऐसा कोई इतना बड़ा है नहीं है, लेकिन चलो जो होगा उस पर हम नज़र रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वीडीसी चेयरपर्सन यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमारे ही ब्लॉक का मसला, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे ब्लॉक जो है, हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जितने ब्लॉक सब खुल जाएं और ऑटोमेटिकली जो रेट कम हो जाएगा। कोई इतना रेट नहीं है। कंठान में भी तो रेट था ना, कंठान में अगर वहाँ 23 रुपये स्टार्टिंग में चला था, वहाँ पे भी तो एक सरपंच साहिबान ने जाकर डायरेक्टर से वहाँ पे किए, जो भी उसने रेट के मतलब वहाँ पे किया था, उस वक्त भी तो ये मेरे जो साथी आज प्रेस का जैसे आज आपके 2 लाड खुले हैं, जहाँ पे 2 लाड में आप देखते हो कभी कभी 200 गाड़ियाँ आ जाती हैं। जो छोटी मशीनें होती हैं, जैसे उन्होंने 2-3 मशीनें वहाँ पे हायर करके लगवाई हैं। छोटी मशीनें क्या करती है कि छोटी मशीन एक गाड़ी बनने में मुझे लगता है आधा पौना घंटा लग जाता है। बड़ी मशीन जो आपकी होती है वो क्या करती है, मुझे लगता है 10 मिनट में गाड़ी भर जाती है। आपका जो ट्रैफिक जाम होने से, अगर आपका बड़ी मशीन लगने से आपका ट्रैफिक जाम नहीं होगा, जो गाड़ी आएगी भर के वापस चले जाएगी। मुझे लगता है कि इतना कोई खड्डा छड्डा नहीं। बिल्कुल डीएमओ साहब कल भी जहाँ पे आए थे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि डीएमओ साहब वहाँ आपको बुला रहे हैं, आप एज ए सरपंच को बुला रहे हैं। मैं जम्मू से आ रहा था, मैं रियासी था, मैंने कहा मैं भी रियासी में, मुझे ठहर के आना है। मंडे को वो जहाँ पे आएंगे। उन्होंने कल से हदायत दे दी है कि मशीनें आप जो मर्जी लगाओ, मशीनें लगाने का वो कोई नहीं है, मगर आप जो खड्डा है, आप बोल रहे थे 3 मीटर, मैं कहता हूँ 3 मीटर नहीं, कम से कम ये 4 मीटर से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो 4 मीटर कम से कम 13-14 फुट होता है। 13-14 फुट कोई वहाँ पे खड्डा नहीं है। ये भी सिर्फ एक बहाना है और ये बहानेबाजी है। मशीनें, बड़ी मशीन का ये है कि वो जल्दी गाड़ी को भर के भेज देती है, छोटी मशीन लेट करती है और आपका जाम लगता है, आपकी ट्रैफिक जाम होती है और रोडों में दूसरे लोग जो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी मशीनें वहाँ पे रखी। ये इसमें जब टेंडर हुआ था तो टेंडर इकट्ठा नहीं हुआ, टेंडर भी ये टाइम से कुछ आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए थे। अब मुझे लगता है कि पब्लिक हेयरिंग जो होती है वो इकट्ठी सारे लाटों की नहीं हो सकती है, 2-2 लाट की ये करते हैं। अभी 6 जो लाट बचे, मुझे लगता है उसका भी 2 पब्लिक हेयरिंग होगी, 3-3 की होगी। हमने भी कहा, इन्होंने भी बात की है कि जल्दी से जल्दी ये पब्लिक हेयरिंग करके जो 6 लाट बचे हैं, अभी 2 की तो पब्लिक हेयरिंग आपकी नाश में हो गई है, 6 जो लाट बचे हैं ये जल्दी से जल्दी पब्लिक हेयरिंग करके ये लाट खुलने चाहिए। हमने पहले ही आपको बोल दिया ये लाट खुले और बेरोज़गारी हमारे इलाके में जो है कम से कम वो रोज़गार मिले, ये हमारा कहना है। डीएमओ साहब को गलत मेरे ख्याल उन्होंने पूरा सर्वे नहीं यहाँ पे किया है। मुझे लगता है जम्मू सूबा में सबसे ज़्यादा रेत जहाँ पे, जो हमारा ठाकरा कोट का एरिया है ना, आपका कंठान 2 लाट, आपका हिमना में और आपका कंठान में सबसे ज़्यादा रेत, आप यहाँ कभी रेत ख़त्म नहीं हो सकता है। आज देख रहे हो आपके बरसात का दिन है, अभी फ्लड आने वाला है। जिस दिन एक फ्लड और आया तो मुझे लगता है 4-6 साल वो रेत जहाँ पे खुला हो जाएगा। डीएमओ साहब को मैं यही कहूँगा कि आप पूरा सर्वे करें जहाँ पे रेत की, जहाँ पे कोई कमी नहीं। हाँ, रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा, उसकी नेगोशिएशन होनी चाहिए, रेट कम होना चाहिए। लोगों की हित की बात हम करेंगे, क्योंकि गरीब लोग जो है, जैसे आपने कहा कि जहाँ पे कई लोगों ने शोर उठाया कि नहीं जो PMAY के मकान बन रहे हैं उनके लिए फ्री दे दो। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कई दफ़ा फ़ोन आए, अभी 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि मंदिर, गाड़ी में मंदिर बन रहा था, उसके लिए ट्रालियाँ वहाँ पे 2-3 खड़ी थी। मैंने उनको फ़ोन किया, वो फ्री दिया। बिड्डो का एक मुझे ठाकरा कोट से फ़ोन आया कि मैं मकान बना रही हूँ, मैं अब नहीं ले सकती हूँ। मैंने फ़ोन किया, कई बार हमने लोगों को फ्री सेंड भी जहाँ से रहता फ्री भी हमने दिलवाया है जहाँ से। बलबीर जी आपने ठीक पूछा, आज मैंने कह दिया ना पहले, ढोल कहीं बजे और डांस कहीं हो, माइनिंग हमारी। ये लोग जो जहाँ पे आज बैठे हैं, जो आज गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पे DDC बनाए, BDC बनाए, सरपंच बनाए। मैं ये कहता हूँ कि माइनिंग हमारी है। जिस दिन गलत होगा, आप कहते हो कि नहीं जी मिनी शैले के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है,
अब जिस दिन रेट कम नहीं होंगे, जिस दिन हमारी नहीं सुनी जाएगी, लोगों की नहीं सुनी जाएगी, आप कह रहे हो कि मिनी सेक्रेटरीट के बाहर, हम कहते हैं हम मिनी सेक्रेटरीट के अंदर जाके धरना दे देंगे। 15 तारीख को आश्वासन मिलता है, आज 18 तारीख को होगी, क्या लगता है कि कब तक ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि एडिशनल डीसी सर ने खुद कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और डीएमओ सर भी सामने आए थे। सवाल ये आता है कि 15 तारीख से आज 18 तारीख हो गई, क्या लगता है कब तक ये मसला हल हो जाएगा? 1 हफ्ता दे दो, 1 हफ्ते तक ठीक हो जाएगा, ये खुद ये बताएंगे। क्या होता था कि माइनिंग डिपार्टमेंट एक रेट फिक्स करती थी, वो जो रेट फिक्स होता था, जैसे पिछली बार 250 रुपये टन माइनिंग वालों ने फिक्स रेट किया था, वो 250 रुपया टन गवर्नमेंट के खाते में जाना था। अब जहाँ से कितने टन माल उठता है, वो जो वहाँ का कंसर्न कंट्रैक्टर होता है, जहाँ वहाँ के लोकल होते हैं, उनको पता है भाई। अब हमारे एक साथी ने पूछा कि हम पर वो जो धरना देने वाले थे, हमारे भाई थे, वो हमारे साथी थे, कि बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन धरने में नहीं बैठे। जब वो बाहर धरना दे रहे थे तो बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन अंदर डीसी साहब से लड़ाई लड़ रहे थे कॉन्फ्रेंस हॉल में। जब हमें फुर्सत मिली तब कोई ऐसा हादसा हो गया, हम वो अटेंड नहीं कर सके, लेकिन हमने दूसरे दिन उनका धरना अटेंड करना था, लेकिन दूसरे दिन धरना उठ गया था। उन्होंने फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया। तो कंट्रैक्टर है वो खड्डा बहुत गहरा खोद रहा है। खड्डा गहरा वहाँ नहीं खोदा जाता है, वहाँ 3 फुट से ज़्यादा 3 फुट से आप नीचे नहीं जा सकते हो, जहाँ नेचर होती है, कुदरत होती है। कुदरत को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ जैसे अब अंजी नाला है, जैसे ये अंश है, ये जो जितना भी ये एरिया बना है ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है। इसको डैम आगे बांध देकर इसको बनाया गया है। और जहाँ अगर आपने नेचर देखनी है तो 400 फुट नीचे जाकर, अगर 400 फुट जाकर नीचे हम उसको खुदाई करें तो इट मीन्स कि हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ सभी को? मेरे ख्याल आप लोग पढ़े लिखे हैं। अब ये लोग एक इशू बनाते हैं, क्योंकि कंट्रैक्टर को ब्लैकमेल करने के लिए। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, डीडीसी लड़ रहे हैं। बाकी मैं और ये डीडीसी नहीं, हमारे सरपंच साहिबान, जहाँ जे हमारे बीडीसी जे हम अरनास वाले नहीं लड़ रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी बीडीसी चेयरमैन हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, सभी की यही एक ही आवाज़ है, भाई ये रेट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, इसको कम करो। आता है कि 2 ब्लॉक ही खोले जाएंगे या फिर बाकी ब्लॉकों को भी खोलने के लिए आपकी कितनी तैयारी चल रही है? अभी बहुत जल्दी 2 ब्लॉक और खुल जाएंगे, और हमने ये मुद्दा ऊपर भी उठाया, भाई सारे के सारे ब्लॉक जल्दी खोल दिए जाएँ, और ये बहुत ही विद इन ए मंथ बाकी ब्लॉकों की पब्लिक हेयरिंग होगी। जहाँ तक पत्तियों का ये नाम लिया जा रहा है, जब ये हमारे अभी तक 3 ही ब्लॉक खुले हैं सिर्फ हमारे इस सलाल प्रोजेक्ट के एरिए के अंदर। रियासी का ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िले को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से माना जाता है। माता वैष्णो देवी का बोर्ड यहाँ पे है, टूरिस्ट यहाँ पे है, शिव खोड़ी का है, सियाड़ बाबा का है। उसके अलावा माइनिंग के मामले में सलाल प्रोजेक्ट का जो एरिया है सबसे टॉप पूरे J&K में है, और हिंदुस्तान को सलाल प्रोजेक्ट ही बिजली देने वाला सबसे दूसरे नंबर पे। उस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पत्तियों का मामला है या दूसरे तीसरे किसी पॉइंट का मामला, ये मेरे साथी यहाँ पे उठा रहे हैं, यहाँ पे इसी मकाम पे पब्लिक हेयरिंग हुई थी, वहाँ पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, पूरे रिकॉर्ड बने हुए हैं, उन लोगों के वहाँ पे साइन है। जब कंठान के ब्रिज के पास माइनिंग खुली तब इन लोगों ने धरना नहीं दिया, तब सिर्फ एक ही सरपंच गया, उसने थ्रू प्रॉपर चैनल जो गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन होता है उसके मुताबिक जाकर के वो रेट कम करवा के 11 रुपये करवा दिए। इसी तरीके के साथ हम भी यही चाहते हैं। जहाँ तक पत्तियों का सवाल है, जनाब केवल सिंह जी सरपंच हैं, ये सरपंच यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। मेरे भाई राजेंद्र जी हैं, ये यहाँ के हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं। चौधरी अब्दुल रशीद साहब हैं, यहाँ के डीडीसी चेयरमैन हैं। यहाँ की पूरी सरकार जो है पंच और सरपंच साहिबान की, इन्होंने धरना नहीं दिया। वो लोग धरना इसलिए दे रहे हैं, पत्तियों के मामले में मुझे लगता है कि उनकी कुछ खोज है तब वो लगा रहे हैं, वरना यहाँ धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर कोई ऑफर नहीं है, यहाँ लोगों ने टेंडर डाला है, कंपटीशन के साथ उनको टेंडर अलॉट हुआ है, उन्होंने माइनिंग ली है, उन्होंने बाज़ाब्ता इसकी सीडी वर्क क्या बोलते हैं इसको CDR जमा करवाई हुई हैं, सारा सिस्टम करके ओवरऑल ये हुआ है। हर डिपार्टमेंट ने इसकी वेरिफिकेशन की हुई है, वेरिफिकेशन करके सारा तब जा करके यहाँ पे टेंडर लगा हुआ है। ऐसे हवा में जैसे वो बातें करते हैं ऐसे नहीं। टेस्ट ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको तब भी करनी चाहिए थी जब सलाल में था। सलाल क्या पाकिस्तान का एरिया है? कंठान क्या हमारे लोग नहीं हैं? वहाँ पे VDC DDC या रियासी ज़िला का वो लोग नहीं हैं? वहाँ पे VPL APL लोग या वहाँ पे विधवा नहीं है?
वहाँ पे भी तो सवाल उठना चाहिए था ना। कम से कम 3-4 साल का मामला चल रहा है, यहाँ पे माइनिंग बंद थी। यहाँ पे माइनिंग जो है वो अपने असर और रसूख से लोग लेते थे। हज़ारों पर्चे लगे हुए हैं हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर, जी ये जी रात को माइनिंग ले गए, ये हो गया वो हो गया। अब ओपनली अगर हो रहा है, पब्लिक के फ़ायदे की बात हो रही है, हर पब्लिक को दिन को रोज़गार मिलता है, राम को वो शाम को आराम से अपने घर में बैठ करके अपने अगर बाल बच्चे को पालते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये सर जहाँ पत्तियों की जो जब फिक्स करना होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है। ये बीडीसी और डीडीसी का इसमें ये कोई मेंबर नहीं है इस चीज़ का। ये एक ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना हुआ होता है जो रेट को अप्रूव करता है। हमारा ये इतराज़ है, झांसी जिला के अंदर सलाल प्रोजेक्ट का एक ऐसा एरिया है जिससे कई डिस्ट्रिक्टों को यहाँ से माइनिंग मिलती है, तो रेट तो ज़्यादा बिल्कुल हैं। हमारी गुजारिश रहेगी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस पे गौर करिए, पब्लिक की आवाज़ को सुनिए और हकीकतन ये रेट ज़्यादा हो, रेट कम होना चाहिए। ये बोलना है, सरपंच का हक है हर पॉइंट पे बात करनी, हर पॉइंट पे बात करनी। सरपंच एक इलेक्टेड आदमी है, उसका हक बनता है हर पॉइंट पे बात करनी अंडर रूल। रूल के बाहर अगर जाएं तो डीएमओ साहब कह सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है।